नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र द्वितीय हिंदी कथा साहित्य के अंतर्गत कहानी एकादशी में संकलित जैनेन्द्र कुमार की कहानी पाजेब का रसास्वादन करेंगे और इस कहानी के मूल प्रतिपद्य को समझने की कोशिश करेंगे। पाजेब जैनेन्द्र कुमार की एक रोचक और मनोवैज्ञानिक कहानी है। वह उनके पाजेब शीर्षक कहानी संग्रह में संकलित है। मुन्नी और आशुतोष भाई बहन है। मुन्नी 4 वर्ष की और आशुतोष 8 वर्ष का है। उन दिनों लड़कियों में पायल पहनने का शौक हुआ करता था। छोटी बड़ी सभी लड़कियां पाजेब पहनती थी। एक दिन मुन्नी ने अपने पिता से पाजेब के लिए जिद की। दोपहर को उसकी बुआ आई तो उसके सामने भी पाजेब की मांग की। उसकी इच्छा पूरी करने को बुआ पाजेब ले ही आई। मुन्नी उसे पहनकर रुक्मिन और शीला को दिखाती फिरी। वह बहुत खुश थी। आशुतोष ने मुन्नी को पाजेब पहने देखा तो वह भी खुश हुआ। फिर उसने कहा कि मुन्नी को पाजेब दिलाई तो हमें भी बाइसिकल दिलाओ। बुआ ने आशुतोष को समझा दिया कि उसके जन्मदिवस पर उसे भी बाइसिकल मिल जाएगी। रात को लेखक से उसकी पत्नी ने पूछा, तुमने पाजेब तो नहीं देखी? एक पैर की पाजेब कहीं मिल नहीं रही है। उनकी पत्नी ने किताब कॉपियां सब उलट पुलट कर देखना चाहा तो लेखक ने रोका। यहां कहां से आई? पूछने पर उसने बताया कि दोपहर को नीचे के बक्से में संभाल कर रखी थी। अब देखा तो वहां एक है, दूसरी नहीं है। लेखक की पत्नी ने नौकरवंशी पर पाजेब लेने का शक जाहिर किया। लेखक ने कहा कि यह नौकर का काम नहीं है। आशुतोष को पतंग का शौक है, शायद उसने ली हो। उसने आशुतोष से पूछने को कहा। पत्नी ने कहा कि आशुतोष तो पाजेब खोजने में उसकी मदद कर रहा था, वह नहीं ले सकता। बातों बातों में पता चला कि उस समय आशुतोष पतंग और डोर की एक नया पिन्ना लाया था। सवेरे लेखक ने आशुतोष से पूछा तो उसने सिर हिलाकर इनकार किया, पर मुंह से कुछ नहीं बोला। लेखक ने पुनः पूछा कि यदि उसने ली हो तो कोई बात नहीं, सच बता देना चाहिए, पर वह चुप रहा। लेखक ने सोचा कि अपराध के प्रति करुणा होनी चाहिए, रोष नहीं। प्रेम से ही अपराध की वृत्ति को जीता जा सकता है। बालक का स्वभाव कोमल होता है, उससे स्नेह से व्यवहार करना चाहिए। लेखक ने कहा, आशुतोष डरो नहीं, सच बोल दो। सच बोलने पर सजा नहीं, इनाम मिलता है। वह चुप ही रहा। लेखक ने पूछा, क्यों बेटे, तुमने ली तो नहीं? इस बार आशुतोष ने सिर हिलाकर 3 बार जोर से कहा, मैंने नहीं ली। लेखक को उसकी यह उग्रता दोष का लक्षण प्रतीत हुई, किंतु लेखक ने कहा, जाओ पायल को ढूंढो, ढूंढ कर लाने पर इनाम मिलेगा। वह चला गया। लेखक ने सोचा कि यदि आशुतोष ने चोरी की है तो इसके लिए वह इतना दोषी नहीं है जितना वह स्वयं है। इस चोरी से वे भी बरी नहीं हो सकते। उसने आशुतोष को पुनः बुलाकर पूछा, तुमने पाजेब चन्नू को दी है ना? बड़ी कठिनाई के बाद उसने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ हाँ। लेखक ने उससे कहा कि वह छुन्नू से पाजेब ले आए। आशुतोष ने कहा, छुन्नू के पास नहीं होगी तो कहां से देगा? उसने कहा कि उसे पाजेब पड़ी मिली थी। लेखक ने कहा कि उसने छुन्नू को दी। उसने कहा कि इसको बेचेंगे, बेचकर पतंग लाएंगे। लेखक ये सब कह रहा था। आशुतोष मान रहा था, परंतु छुन्नू के पास जाने को तैयार नहीं था। लेखक ने उसे डांटा डपटा, उसके कान खींचे। लेखक ने आशुतोष की मां को बताया, उसने छुन्नू की मां को बताया। छुन्नू की मां ने छुन्नू से पूछा। छुन्नू ने कहा उसने पाजेब नहीं ली। छुन्नू की मां ने लेखक से कहा कि छुन्नू मना करता है, परंतु वह पाजेब का दाम भर सकती है। लेखक ने छुन्नू से पूछा तो उसने बताया कि उसने पाजेब आशुतोष के हाथ में देखी थी। छुन्नू की मां उसे पीट पीट कर बेहाल कर देती है। लेखक ने समझाकर उसे किसी तरह उसके घर भेजा। दफ्तर जाने से पहले उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह
आशुतोष से प्यार से पूछे। शाम को पत्नी ने बताया कि आशुतोष ने सब कुछ बता दिया है। उसने पाजेब पतंग वाले को 11 आने में बेची है, 5 आने दे दिए हैं, बाकी धीरे धीरे देने को कहा है। लेखक ने कहा ठीक है, 5 आने देकर पतंग वाले से पाजेब ले लेंगे। फिर उसने आशुतोष को बुलाया, उसे गोद में लेकर प्यार किया, परंतु वह खुश नहीं था। पूछने पर कभी वह हाँ तो कभी ना कहता। वह चुन्नू को साथ लेकर पतंग वाले को 5 आने देकर पायल वापस लाने को भी तैयार न था। लेखक को आशुतोष का व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। वह सब कुछ स्वीकार करने के बाद भी वह पतंग वाले के पास जाने को तैयार न था। लेखक ने उसको कान पकड़कर उठाया, 2 बार कोठरी में भी बंद कराया और 2 चाटे भी मारे। उसने नौकर बंशी तथा अपने छोटे भाई को बुलाया और आशुतोष को पतंग वाले के पास ले जाने को कहा। आशुतोष कहता रहा कि उसके पास नहीं हुई तो कहां से देगा। तभी बुआ आ गई। उसने आशुतोष से कहा कि वह उसके लिए केले और मिठाई लाई है। उसने पूछा, इसे इस तरह कहाँ ले जा रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो? लेखक ने उत्तर नहीं दिया। वह इधर उधर की बातें करते रहे। बुआ एक छोटा सा बक्सा सरका कर बोली, इसमें वे कागज है जो तुमने मांगे थे। फिर उसने अपनी वास्कट की जेब में हाथ डाला और पाजेब निकाल कर दी। उसको देखकर लेखक चौंक गया। बुआ ने कहा, उस दिन भूल से यह पाजेब मेरे साथ चली गई थी। इस प्रकार पाजेब कहानी में कहानीकार ने इस सत्य की स्थापना की है कि बालकों की कोमल बुद्धि टेढ़े मेढ़े और तर्कपूर्ण प्रश्नों का सामना नहीं कर पाती। बालक स्वभाव तथा बुद्धि से कोमल होते हैं। वे सच नहीं बोलते तथा अपने अपराध को छिपाने की तर्कपूर्ण क्षमता भी उनमें नहीं होती। उनकी भावनाओं और बौद्धिक जाल में उलझाकर उनसे सत्य का पता करना उचित प्रक्रिया नहीं है। इससे वे असत्य को भी सत्य मान बैठते हैं और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आशुतोष ने पायल नहीं चुराई है, किंतु वह उसकी चोरी करना स्वीकार कर लेता है। वह बच्चा है, उसकी बुद्धि अविकसित है, वह तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात नहीं कह पाता। पिता के प्रभाव, स्नेह, भय, प्रलोभन आदि के कारण वह सही बात नहीं कह पाता। वह जो कुछ उसके पिता कहलवाना चाहते हैं वही कह देता है। वह दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाता कि उसने चोरी नहीं की। कहानी में कहानीकार बताना चाहता है कि बालकों को केवल शंका के आधार पर ही दोषी नहीं मान लेना चाहिए। इसके लिए पुष्ट प्रमाणों की तलाश करनी चाहिए। यह बच्चों के प्रति अन्याय है तथा इस प्रकार व्यवहार उनको अपराध की ओर धकेलने का उत्तरदायी होता है। प्रस्तुत कहानी की मूल संवेदना यही है कि बच्चों के साथ हमको स्नेहपूर्ण तथा कोमलता का व्यवहार करना चाहिए। जैनेन्द्र कुमार की पाजेब में संवाद को विशेष स्थान प्राप्त है। कथानक को आगे बढ़ाने के लिए लेखक ने अपनी ओर से कम कहा है, पात्रों से अधिक कहलवाया है। ये संवाद प्राय छोटे हैं। ये छोटे छोटे संवाद लेखक आशुतोष के पिता तथा आशुतोष के माध्यम से बोले गए हैं तथा कहानी की संवेदना की व्यंजना में भी सहायक है। अच्छा, तुमने कहाँ से उठाई थी? पड़ी मिली थी। और फिर नीचे जाकर वह तुमने चुन्नू को दिखाई? हाँ। फिर उसी से कहा कि इसे बेचेंगे? हाँ। कहाँ बेचने को कहा? इत्यादि। पाजेब कहानी के संवाद रोचक, स्वाभाविक, सशक्त, नाटकीय तथा संक्षिप्त है। निस्संदेह पाजेब कहानी एक अद्भुत कहानी है जो बाल विज्ञान की परतों को हमारे सामने खोलती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने एक सत्य उजागर किया है कि परिवारों में प्रायः बच्चों के साथ सही व्यवहार नहीं होता और बच्चे मनोवैज्ञानिक दबाव में झूठ को भी सच के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस कहानी का अध्ययन करें और कहानी के मर्म को समझने की कोशिश करें। आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी जिज्ञासा प्रकट कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।